अगर आपने द स्पाई क्रॉनिकल्स पढ़ी है या फिर राजी, नाम शबाना, बेबी, एक था टाइगर, मद्रास कैफ़े, एजेंट विनोद वगैरह फिल्में देखी है तो आपके मन में भी शायद ये ख्याल आता होगा कि आज की दुनिया में जासूसी को किस तरह अंजाम दिया जाता है। आइए आपको एक असली जासूस के कारनामे से रूबरू कराते हैं। ये कहानी है चीन के एक जासूस की जो 11 साल तक अमेरिका के खिलाफ जासूसी करता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब वो अपने आखिरी असाइनमेंट में बेल्जियम आया तो FBI ने उसे दबोच लिया। 1 अप्रैल 2018 से 6 महीने और 9 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार 10 अक्टूबर को जब उसे अमेरिका में ओहायो की अदालत में पेश किया गया तब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने GE एविएशन के जेट इंजन और फैन ब्लेड की जानकारी चीन में J-31 फाइटर प्लेन बनाने वाली सरकारी कंपनी को दी थी। इस सनसनीखेज जासूसी मामले के सामने आने के बाद चीनी सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया थी कि हम दूसरे देशों के आंतरिक मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते। अमेरिकी सरकार महज पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। जिस शख्स को जासूस के तौर पर अदालत में पेश किया गया है उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है और अगर ये शख्स चीन का नागरिक है तो उसे अमेरिकी कानून के तहत मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। जिस शख्स की बात आज हम कर रहे हैं उसके अमेरिका पहुंचते ही एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रिकॉर्ड है पहला चीनी जासूस होने का जिसे किसी तीसरे देश बेल्जियम से एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका भेजा गया और उस पर ओहायो के सिंसिनाटी में मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा है US वर्सेस यानजून 18 MJ 190 US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओहायो सिंसिनाटी। तो यान जून, जिसका पूरा नाम है सू यान जून, चीनी जासूसी एजेंसी MSS का यंगेस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर सू यान जून। कौन है ये यान जून जिसे दुनिया चीन के जेम्स बॉन्ड के नाम से जानती है? जासूस के तौर पर जून की जिंदगी कब शुरू हुई ये उसने अब तक CIA को नहीं बताया है, लेकिन इतना पता चला है कि कमाल के क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से जासूसी करने में नाम कमाने के बाद चीनी सरकार ने उसे 2007 में उसके सबसे सीक्रेट मिशन पर भेजा। जून की जिंदगी और उसके करियर का सबसे मुश्किल असाइनमेंट। इस बार उसे दुनिया में जहां से भी हो, जैसे भी हो, अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन की डिजाइन और टेक्नोलॉजी चुरानी थी। अब जून एक अम्ब्रेला टीम का हिस्सा था जहां एक टीम प्लेन के डिजाइन पर काम कर रही थी, दूसरी टीम उसके इंजन पर और तीसरी टीम उसके वेपन्स गाइडेंस सिस्टम पर। इस टीम में कुछ लोग चीन में रहकर हैकिंग कर रहे थे तो कुछ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर प्लेन के अलग अलग पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। महज 2 साल में यानी 2009 में जून की टीम ने अमेरिकी वायुसेना की शान F-35 का डिज़ाइन डेटा चुरा लिया और अगले 2 साल में यानी 2011 में ये जानकारी दुनिया के सामने आ गई कि चीन एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। 2012 में जब चीन J-31 ने पहली बार उड़ान भरी तो चौंकने की बारी अब अमेरिकी एयरफोर्स की थी। ये तो हूबहू F-35 था, लेकिन ये बात चीनी भी जानते थे कि J-31 सिर्फ देखने में F-35 की तरह था। इसमें एक फाइटर प्लेन के तौर पर ना तो उतना लोड कैरी करने की ताकत थी, ना ही उसके पास वो F-35 वाली स्टेल्थ टेक्निक थी। लिहाजा रणनीति के तहत GE एविएशन को 2011 में असैन्य विमान के इंजन और पार्ट पुर्जे बनाने के लिए चीन में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी गई। चीनी सरकार ने पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर उसे GE एविएशन का पार्टनर बनाया। लेकिन GE ने सिर्फ एक साधारण सा प्लांट चीन में लगाया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले तमाम काम बेल्जियम में मौजूद कंपनी से लेती रही। हार कर 2017 की शुरुआत में चीनी सरकार ने $3.5 बिलियन का एक करार GE के साथ किया। ये करार इस उम्मीद में किया कि कंपनी चीनी फैक्ट्री में इंजन बनाने की लेटेस्ट तकनीक लेकर आएगी, लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हर कोशिश में नाकाम होने के बाद चीन ने अपने नंबर 1 जासूस को ये काम सौंपा। जून तब तक चीनी सीक्रेट सर्विस MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की हिस्ट्री में यंगेस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुका था। अब उसका काम था नए जासूसों की खेप तैयार करना, लेकिन उसने खुद ये फील्ड असाइनमेंट चुना। जून जानता था कि 5 साल से CIA की एक टीम उसका दुनिया भर में पता लगा रही थी,
फिर भी उसने अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट का टिकट लिया। उसकी मंजिल थी ओहायो, जहां बोइंग के हीथ, फेयरबॉर्न और सिंसिनाटी में दफ्तर थे। जून इन तीनों ठिकानों पर 3 अलग अलग पहचान लेकर बोइंग के अफसरों से मिला। लेकिन बोइंग में FBI के डायरेक्शन में ऐसा SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था जिसमें चीन से आए किसी शख्स को, चाहे वो कॉलेज टीचर ही बनकर क्यों ना आया हो, कुछ जानकारी नहीं मिल सकती थी। जून कई महीनों तक कोशिश करता रहा। उम्र दराज महिला अफसर से प्यार से लेकर हनी ट्रैप तक, रिश्वत से लेकर हैकिंग तक, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उधर उसकी काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने उसे आगाह किया कि सिंसिनाटी में FBI की एक टीम उस पर निगाह रख रही है, लिहाजा वो बीजिंग लौट आए। लेकिन जून हार मानने को तैयार नहीं था। अब उसके निशाने पर था बेल्जियम। मई 2017 में वो ब्रसल्स पहुंचा। अब चीनी पासपोर्ट में उसका नया नाम था कू हुई। यहाँ वो GE कंपनी के अधिकारियों से ये कहकर मिला कि जियांगसू राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी प्रमोशन एसोसिएशन में काम करता है वो, और स्टूडेंट्स में साइंस के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए उनके बीच यूरोप और अमेरिका के फेमस इंजीनियर्स का लेक्चर अरेंज कराता है। उसके बात करने के अंदाज से GE कंपनी के लोग इतने प्रभावित हुए कि चंद हफ्ते बाद ही जून में चीन के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में GE के एक आला इंजीनियर को लेक्चर देने के लिए भेज दिया गया। इस लेक्चर में GE इंजीनियर ने स्लाइड शो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए GE के लेटेस्ट टर्बो प्रॉप इंजन और फैन ब्लेड के डिज़ाइन, तकनीक, यहाँ तक कि इनमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल के बारे में भी सब कुछ बता दिया। ये इंजीनियर नहीं जानता था कि महज $3,500 की लेक्चर फीस के लिए वो अरबों डॉलर की तकनीक स्टूडेंट्स के नाम पर मौजूद चीनी रक्षा मंत्रालय के इंजीनियर्स को दे रहा था। लेकिन टूर से लौटने के फौरन बाद जैसे ही इंजीनियर ने अपनी कहानी अधिकारियों को बताई, वो लोग सख्ते में आ गए। फौरन FBI को इत्तला किया गया। FBI ने इस इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जून ये नहीं जानता था। वो बीजिंग से ईमेल के जरिए इस इंजीनियर से कांटेक्ट करता रहा। वो नहीं जानता था कि इंजीनियर जेल में था और उसकी ईमेल आईडी एक FBI अफसर को दे दी गई थी, जो जून के हर ईमेल का जवाब दे रहा था। FBI ने बोइंग के इंजीनियर से कई फर्जी डिज़ाइन तैयार करवाए और उन्हें जून को भेजा। फिर एक दिन उसने फैन ब्लेड का डिज़ाइन देने के नाम पर उसे ब्रसल्स बुलाया। वो तारीख थी 30 मार्च 2018। 1 अप्रैल को ब्रसल्स पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही FBI ने जून को गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने की पूछताछ में उसने सिर्फ एक नाम बताया, जी शाओकुन, जो शिकागो में चीन के CIA सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था और अमेरिका में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलिट्री सीक्रेट्स खरीदने का काम करता था। शाओकुन अमेरिकी सेना में भर्ती के एक बेहद अहम प्रोग्राम MAVNI मिलिट्री एक्सेशन वाइटल टू द नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो चुका था। जून जानता है अब वो कभी अमेरिकी जेल से बाहर नहीं आएगा। वो जानता है कि वो कभी अपनी पत्नी और बेटी का चेहरा नहीं देख पाएगा। चीन की सरकार ने उसे अपना जासूस मानने से इनकार कर दिया। वो अमेरिका में चीन का जासूस था, चीन का सबसे बड़ा जासूस। आज वो सिंसिनाटी जेल के मैक्सिमम सिक्योरिटी वार्ड का एक कैदी है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन 15 मिनट के लिए सूरज देखने सेल से बाहर लाया जाता है। जेल के वार्डन का कहना है कि जून ज़्यादातर खामोश रहता है, दीवार की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है। वो शुरू से जानता था कि एक दिन ये होना है, बस उसे तारीख पता नहीं थी।